फूट के रोने लगी माँ। और क्या बोली है सुनो, आज बिदाई जब मैया की वहां से गई, आज मैया मैना बोली है मैया कि भैया जी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छुड़वाए। अरे मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाई। भैया रे मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाई। भैया जी मेरी जन्म नगरिया गुरुदेव काहे रहे हो छुड़वाए। भैया रे मेरी जन्म नगरिया काहे रही हो छोड़वाई। बताई दे ओ मेरे भैया, बताए दे ओ मेरे भैया। छोड़ाई गई क्यों मेरी मैया, छोड़ाए दई क्यों मेरी मैया। आरे उड़ाई गई चटक चुनरिया, गुरुदेव आरे उड़ाई गई चटक चुनरिया काहे रहे हो छुड़वाए। मैया री मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाई। मैया री मेरे जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाई। आज गिरिजा बहुत जोर से रो रही है। क्या हुआ? दादा अगर बिटिया शादी हो जाती है, ससुराल में पहुंच जाती तो लड़की को अपने मायके की हर चीज बहुत याद आती है। माँ बाप की भी याद आती है। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक बेटी मायके में बिना बुलाए जा सकती है। माँ बाप गुजर जाते हैं तो भैया भाभी बुलाए या ना बुलाए, बेटी मन मार के ससुराल में रहती है। लेकिन बेटी को अपने पीहर की हर चीज याद आती है, अपने मायके की बहुत याद आती है, लेकिन बेटी कुछ कह नहीं पाती। काश माँ बाप बेटियों के हिस्से में वो आते। भैया जी मेरी जन्म नगरिया, क्या हो? भैया जी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छुड़वाए। भैया री मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाई। भैया री मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाई। बुलाए लई द्वारे पे बारात, बुलाई लई द्वारे पे बाराती। बुलाए लई द्वारे पे बारात, बुलाई लई द्वारे पे बाराती। कराई दे दोनों पीले हाथ, कराए दे दोनों पीले हाथ। आरे लगाई दो नगर बिलौआ, गुरुदेव हरे लगाई दो नगर बिलौआ काहे रहे हो छुड़वाए। भैया री मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाई। भैया री मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाई। आज मैया बहुत दूर से रोने लगी। तब तक जवाब दिया है कि बेटी, बड़े बड़े राजा महाराजा ने अपने आंगन में रह पाया, बेटी तो पराया धन होती है, आज नहीं कल तुम्हें तो ससुराल को जाना ही पड़ता। आज हंसी खुशी के साथ में मैया की जब वहां से विदाई की गई है तो आज मैया मैना भी रोने लगी। लेकिन दादा, बेटी की शादी करने के बाद
उन माँ बाप से जाकर के पूछना, उन माँ बाप से, बिटिया की जब तक विदाई नहीं होती है ना तब तक तो माँ बाप बहुत काम करते रहेंगे, तब तक थकवाई नहीं आंसती। और जैसी बेटी की घर से विदा कर पाते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि शरीर से जान ही निकल गई हो। माता पिता की जो अंदर की जान होती है वो एक लड़की के अंदर माँ पिता की जान होती है। जब बिटिया की शादी कर देते हैं, जब बिटिया की विदाई हो जाती है तो माँ बाप के अंदर वो क्षमता नहीं रहती जो कल किसी के जाकर के हिसाब भी कर दें। सोंड वाले आते हैं भैया, डीजे वाले आते कि हमारा हिसाब करो, टेंट वाले आते कहते भैया हमारा हिसाब करो, तो माँ बाप कह देते कि भैया आज नहीं 2 दिन बाद आना तब तुम्हारा हिसाब कर देंगे, मेरे शरीर में जान नहीं रही। उन माँ बाप से जाके पूछो जिन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, जो लोग अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं लेकिन फिर भी वो दहेज के प्रेमी लोग ऐसे होते हैं बेटियों को जिंदा जला देते हैं। अगर माँ बाप दहेज नहीं दे पाते हैं तो ससुराल वाले बेटी को चैन से जीने नहीं देते हैं। कहीं किसी के बाद बेटी को जब तक वो जिंदा जला नहीं देते तब तक वो बेरी शांत नहीं रहते हैं। एक बिटिया की शादी हो के आई, उसके पास धन नहीं था, जब बिटिया की हाथ पीले कर दिए, सौतेली मैया घर में आ गई। सौतेली माँ ने उस बेटी को अपने बाप से अलग करवा दिया। जब पड़ोसी का भैया गया तो उसने हाल चाल पूछा, जवाब दिया भैया ये बता, मेरे पिता ने नई शादी तो कर दी लेकिन तब से मेरे पिता ने मेरी कोई खबर क्यों नहीं ली। जवाब दिया तुम्हारे पिता की दूसरी शादी हो गई, वो मौसी तेरे पिता से मिलने नहीं देगी। तो बिटिया के पास में ना तो कोई कलम था, अपने हाथ को काट दिया ब्लेड से और अपने खून से इस पत्र को लिखा। जवाब दिया भैया ये पत्र मेरे पिता से पहुंचा देना। सुनो आज उस बिटिया ने इस पत्र में क्या लिखा है। भैया मुन्नेश आज रोकर किस लड़की ने लिखा, कि पापा अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, ओ बबुला अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, ओ बाबुल माई की कौन तरसे तुम्हारी बिटिया, पापा माई के कौन तरसे तुम्हारी बिटिया। वो लड़की अपने ही खून से एक पत्र को लिखने लगी अपने पिताजी के लिए। जवाब लिखा है पिताजी आपने शादी कर दी है, इसके बाद मेरी याद क्यों नहीं ली पिता। ओ पापा अपनी खून से लिखी है चिट्ठिया, ओ बबुला अपनी खून से लिखी है चिट्ठिया, ओ पापा माई की कौन तरसे तुम्हारी बिटिया, बबुला माई की कौन तरसे तुम्हारी बिटिया।
बनाया पापा जीवन साथी। आज वो लड़की कह रही है पिताजी, जिसके साथ में तुमने मेरी भामरे डाली थी उसने सुख दुख का वादा किया था, लेकिन वो तो बहुत